नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान और आप देख रहे हैं सीबी एकेडमी क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियोस में हम लोग इन्वायरमेंट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियोस में हम लोग ये जानेंगे कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हिंदी में पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और इंग्लिश में पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और ये पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसका विषय क्षेत्र क्या है, पर्यावरण के घटक क्या हैं, इस वीडियोस में आज हम लोग ये जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आपको इन्वायरमेंट के पेपर में, चाहे वो सी टेट का हो या यूपी टेट का हो या एमपी टेट का हो या किसी भी इधर अदर स्टेट टेट का एग्जाम यदि आप दे रहे हैं तो लगभग 30 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के फिक्स होते हैं प्राइमरी क्लास के लिए, जिसमें से थ्योरेटिकल पार्ट दोस्तों लगभग 20 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन आपको हमारी वीडियो से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर दोस्तों आज आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इन्वायरमेंट, पर्यावरण। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। हिंदी में शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पर्यावरण को यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होगा परिधन आवरण। परिधन आवरण। परि का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का शाब्दिक अर्थ होता है घेरा या घिरा हुआ। तो दोनों को अगर हम कंबाइन करें दोस्तों तो चारों ओर से घिरा हुआ, डेट मीन्स पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। इसी प्रकार से दोस्तों इंग्लिश भाषा में अगर हम देखते हैं इन्वायरमेंट का अर्थ क्या होता है तो देखिए दोस्तों, इन्वायरनर एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। इन्वायरनर शब्द से ही इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग मीन्स होता है हिंदी में घेरा हुआ या चारों तरफ से घेरा हुआ। तो दोस्तों हम इस तरीके से देखते हैं कि इन्वायरमेंट का शाब्दिक अर्थ यही निकल के आता हो, चाहे वो हिंदी भाषा में हो चाहे वो इंग्लिश भाषा में हो। इसका मतलब होता है कि चारों ओर से घिरा हुआ, अर्थात हमारे चारों ओर का वह भाग जो कि जल, थल या वायु में किसी भी प्रकार के किसी भी रूप में हो, पर्यावरण कहलाता है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण की परिभाषा देखते हैं दोस्तों। फिटिंग के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा देखते हैं कि सभी पारिस्थितिकीय कारकों का योग पर्यावरण कहलाता है। सभी पारिस्थितिकीय कारकों का योग पर्यावरण कहलाता है। ये किसने कहा था दोस्तों? फिटिंग ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट दे देता है एग्जाम में और पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया हुआ, तो याद रखिएगा दोस्तों फिटिंग ने दिया था। तो ये डेफिनेशन किसने दिया था? सभी पारिस्थितिकीय कारकों का योग पर्यावरण कहलाता है। देखिए दोस्तों, मानव पर्यावरण का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम स्वीडन में 5 से 16 जून 1972 में आयोजित किया गया था। 5 से 16 जून 1972 में आयोजित किया गया था। क्या? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का स्टॉकहोम सम्मेलन। दोस्तों इसको दो नाम से जाना जाता है, एक तो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या स्टॉकहोम सम्मेलन। इसको दोनों तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये दोनों तरीके से पूछा जाता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन दोस्तों स्वीडन में आयोजित हुआ था और इसका पर्पस था कि इन्वायरमेंट पर चर्चा करना, वैश्विक स्तर पर इन्वायरमेंट पर या पर्यावरण पर चर्चा करना। या दोस्तों 5 जून को स्टार्ट हुआ था, इसलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के कौन कौन से घटक होते हैं? तो नॉर्मली हम जानते हैं दोस्तों कि पर्यावरण के 2 घटक होते हैं। कौन कौन से? पहला है प्राकृतिक घटक और दूसरा है मानव निर्मित घटक। पहला है क्या? प्राकृतिक घटक, दूसरा है मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक में क्या क्या आते हैं? जैविक और अजैविक। प्राकृतिक घटक में आते हैं जैविक और अजैविक। जैविक में पहला घटक आता है जीव।
जीव जहाँ पे जीव जो लाइव होते हैं, अलाइव होते हैं, मतलब जो जीवित होते हैं, जिनमें पहला पॉइंट है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है अपघटक। दोस्तों हम लोग अगले वीडियोस में इन सभी टॉपिकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में हम केवल इतना जानेंगे कि कौन सा किसका घटक है। एज ए वन पॉइंटर वन लाइनर क्वेश्चन ये होगा दोस्तों आप लोगों के लिए याद करने के लिए कि जैविक घटक क्या होते हैं, इसके कौन कौन से घटक होते हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से घटक आते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। एज ए वन लाइनर क्वेश्चन के लिए आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। अगले वीडियोस में हम लोग इसको बहुत ही विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, अपघटक क्या होते हैं और अजैविक घटक क्या होता है। इस तरीके इसको अगले वीडियोस में हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों अगला पॉइंट है अजैविक घटक। अजैविक घटक दो प्रकार के होते हैं, पहला है महासागरीय, दूसरा है महाद्वीपों। तो महासागर में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, समुद्र हो गए, नदी हो गए, झील हो गए, झरने हो गए, हिमनी हो गए, ये सब किस में आते हैं दोस्तों, अजैविक घटक के महासागरीय घटक में ये सभी आते हैं। अगला है महाद्वीपों में। तो महाद्वीपों में कौन कौन से घटक आते हैं दोस्तों, प्रायद्वीप आ जाते हैं, पठार आ जाते हैं, पर्वत आ जाते हैं, मैदान आ जाते हैं, मरुस्थल आ जाते हैं, वन आ जाते हैं। तो ये सभी दोस्तों अजैविक घटक के महाद्वीपीय घटक होते हैं। तो एग्जाम में दोस्तों आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि अजैविक घटक के उदाहरण हैं, उसके बाद दे दिया जाता है उसमें से समुद्र, झील, झरने और एक दे दिया जाता है पठार। तो अजैविक घटक में दोस्तों इस तरीके से इसमें से चारों हो जाएंगे, लेकिन अगर महाद्वीपीय पूछ ले और इनमें से दे दे समुद्र, नदी, झील और एक दे दे पठार, तो दोस्तों उसमें से कौन सा हो जाएगा, पठार हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों घटक, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक में ये है मानव निर्मित घटक, ये पर्यावरण का दूसरा घटक होता है। इसके अंदर आते हैं आवास, मानवीय आवास जो मानव निर्मित होता है, परिवेश जहां हम रहते हैं, भोजन जो हम खाते हैं, संस्कृति जो हमारी संस्कृति होती है, और सभ्यता जो कि बहुत पुराने समय से चली आ रही है हमारी सभ्यता, जैसे आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता हो गया और प्रकार के सभ्यताएं होती हैं। तो ये इसके पॉइंट्स हो गए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पर्यावरण का विषय क्षेत्र। पॉइंट है पर्यावरण का विषय क्षेत्र। तो पर्यावरण का विषय क्षेत्र क्या है दोस्तों, जैव मंडल। जैव मंडल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जल मंडल, दूसरा है स्थल मंडल, तीसरा है वायुमंडल। जल मंडल में कितने भाग होते हैं दोस्तों, महासागर, समुद्र, नदी, झील, झरने। देखिए दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा हिमानी रहेगा, हिमानी, यहाँ पे आके मंत्र आ गया, यहाँ मिस्टेक हो गया। तो नेक्स्ट है हिमानी। ये सभी किसके घटक है दोस्तों, यह है जलमंडल के क्षेत्र हैं दोस्तों। ये जलमंडल के क्षेत्र, इसको याद रखिएगा कि जलमंडल के क्षेत्र क्या क्या होते हैं, महासागर, समुद्र, नदी, झील, झरने, हिमनी, ये सभी किसके घटक हैं, ये किसके भाग हैं दोस्तों, तो ये जलमंडल के भाग हैं। अगला पॉइंट है स्थल मंडल। स्थल मंडल के भाग कौन कौन से होंगे दोस्तों, प्रायद्वीप हो गया, पठार हो गया, पर्वतें हो गए, मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया और वन हो गया। तो दोस्तों ये किसके भाग हो जाते हैं, स्थल मंडल के। अगला है दोस्तों वायुमंडल। वायुमंडल के कितने भाग होते हैं, पहला है क्षोभ मंडल, जहां हम रहते हैं उससे ऊपरी भाग के सबसे पहला भाग जो होता है हमारा क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद आता है दोस्तों समताप मंडल, उसके बाद ओजोनोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, उसके बाद वायुमंडल, एक्सोस्फेयर, उसके बाद दोस्तों अंतरिक्ष आ जाता है, स्पेस आ जाता है। तो ये दोस्तों नीचे से ऊपर के क्रम में है दोस्तों। ये सबसे पहला, ये जहां हम रहते हैं, उसके बाद ऊपर, उसके बाद और ऊपर, उसके बाद इस तरीके से स्पेस तक हम जाते हैं। तो इस घटक को आप याद रखिएगा दोस्तों, इस क्रम को भी याद रखिएगा। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि दे दिया जाता है, उनके क्रम बताने होते हैं। सबसे पहले कौन आता है तो क्षोभ मंडल, उसके बाद दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है ओजोनोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, उसके बाद आता है वायुमंडल और उसके बाद अंतरिक्ष आता है दोस्तों।
तो ये और इसके जो 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स आप जरूर याद रखिएगा। ये चारों में से जब कभी ना कभी जरूर कुछ ना कुछ पूछ लेता है। जैसे पहला पॉइंट है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिमंडल और अंतरिक्ष। ये चारों तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो अभी नए में आजकल स्टैंडर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हो गए हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने केवल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। इसके जो अगले एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट्स होगा दोस्तों, वो हम अगले वीडियोस में लेकर के आएंगे और अगले वीडियोस में हम ये देखेंगे कि कौन से पार्ट क्या क्या है। जैसे कि जैव मंडल हो गया, जैव मंडल में जीवों पर जैसे दोस्तों उत्पादन, उपभोक्ता, अपघटक, ये सब पे हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। और उससे पहले एक दोस्तों आएगा आपका पारिस्थितिकीय तंत्र। पारिस्थितिकीय तंत्र, पर्यावरण और पारिस्थितिकीय तंत्र, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पूरा इकोसिस्टम हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट के वीडियो में। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई कमी रह गई होगी तो दोस्तों आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बता दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें और आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित हो सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।